कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी। वह भूमि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्धों की भी साक्षी थी। कर्तव्य और मोह के बीच, भय और साहस के बीच, हार मान लेने और अंत तक खड़े रहने के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने थी। शंखों की गूंज, ध्वजों की फड़फड़ाहट और रथों के पहियों की चरमराहट के बीच हर योद्धा केवल शत्रु से नहीं, अपने भाग्य से भी लड़ने वाला था। उसी विशाल युद्ध भूमि के एक कोने में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ना विशाल सेना थी, ना अजय अस्त्रों का गर्व, और उसके पास था एक ऐसा बल जो किसी भी अस्त्र से बड़ा था। वह बल था धैर्य। धर्म की सबसे कठिन परीक्षा पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वह कभी सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, पर सबसे अधिक आहत वही थे। वनवास, अज्ञातवास, अपमान, अपयश, अपनों की मृत्यु और अंततः अपने ही कुल का विनाश, इन सब का भार उन्होंने मौन में उठाया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि धर्म का मार्ग सबसे सीधा नहीं होता, पर सबसे ऊंचा होता है। अक्सर युधिष्ठिर कई बार टूटा, कई बार उसका मन हुआ कि वह सब छोड़ दे, पर उसने हर बार अपने भीतर यह स्मरण किया कि यदि धर्म छोड़ दिया तो विजय का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गिरकर उठने की कथा। भीम का शरीर वज्र सा था, पर उसका हृदय बार बार अपमान से जला। दुर्योधन ने उसे झड़ दिया, नदी में फेंका, दास्ता में धकेलने का प्रयास किया, पर हर बार भीम गिरा नहीं, हर बार और अधिक बलवान बनकर उठा। भीम की कथा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही वास्तव में अजय होता है। शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती। शक्ति उस निर्णय में होती है कि चाहे दुनिया कुछ भी करे, मैं टूटूंगा नहीं। अर्जुन का संघर्ष बाहर नहीं, भीतर। अर्जुन को लोग महान धनुर्धर कहते हैं, पर महाभारत में उसका सबसे बड़ा युद्ध किसी योद्धा से नहीं था। वह युद्ध था कर्तव्य और करुणा के बीच। जिस क्षण उसके हाथ से फिसलने लगा, वह क्षण हर मनुष्य के जीवन में आता है, जब सामने अपनों का चेहरा होता है और पीछे कर्तव्य की पुकार। अर्जुन का जीवन यह बताता है कि डर आना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही वीरता है। जो अपने भय को स्वीकार करता है वही उसे पराजित कर सकता है। हार में भी जीत। कर्ण का जीवन प्रेरणा का नहीं तो और क्या है। जन्म से ही अपमान, पहचान का अभाव, समाज की उपेक्षा, फिर भी आत्मसम्मान की आग को बुझने नहीं दिया। कर्ण जानता था कि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा है, फिर भी उसने दान, वचन और मित्रता नहीं छोड़ी। कर्ण हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मनुष्य अपने चरित्र का चयन स्वयं करता है। हारना हमेशा पराजय नहीं होता। कभी कभी हार इतिहास में अमृता बन जाती है। कृष्ण का मौन संदेश। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, पर युद्ध की दिशा तय की। उन्होंने यह नहीं सिखाया कि जीवन में संघर्ष मत करो, उन्होंने सिखाया संघर्ष से भागो मत। उन्होंने यह नहीं कहा कि फल की चिंता मत करो, उन्होंने कहा कर्तव्य के अतिरिक्त किसी और चिंता को महत्व मत दो। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। अंतिम सीख। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि हमेशा जीतेंगे, महाभारत हमें यह सिखाती है कि हमेशा खड़े रहेंगे। जब सब साथ छोड़ दे तब भी अपने सिद्धांतों का हाथ मत छोड़ो। जब परिणाम अनिश्चित हो तब भी प्रयास को मत छोड़ो। जब मार्ग कठिन हो तब समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो समय के आगे झुके नहीं और सत्य के आगे कभी रुके नहीं। हस्तिनापुर की भूमि पर जब भी सूर्य अस्त होता था तो केवल दिन समाप्त नहीं होता था, कई प्रश्न जन्म लेते थे। धर्म क्या है? कर्तव्य किसे कहते हैं? और क्या हर सही मार्ग सरल होता है?
महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने भीतर हारते और जीतते रहे। प्रतीक्षा की शक्ति। पांडवों का जीवन प्रतीक्षा का दूसरा नाम था। राज्य छिन गया, सम्मान लूटा गया, वनों की धूल उनके वस्त्रों से चिपक गई। पर सबसे कठिन था इंतजार। वनवास का हर दिन उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता था। वे जानते थे कि अभी समय नहीं आया है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। महाभारत यह सिखाती है कि सही समय की प्रतीक्षा भी एक युद्ध है और वही युद्ध सबसे कठिन होता है। मौन में छिपी विजय। द्रौपदी ने अपमान सहा पर वह कभी कमजोर नहीं हुई। उसने आंसुओं को शस्त्र नहीं बनाया बल्कि संकल्प को बनाया। जिस स्त्री को सबने टूटा हुआ समझा वही स्त्री पूरे महाभारत की धुरी बन गई।